और नेशनलिज्म हमें पैसा नहीं देता, क्योंकि नेशनलिज्म हम नेशनलिज्म में कोई भी काम करते हैं तो हम नेशन के प्रति अपने मन से करते हैं, अपने देशभक्ति दिखाने के लिए करते हैं नेशन के लिए। जबकि जॉब्स से हमारा रोजी रोटी चलता है, जॉब से हम अच्छी अपनी जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं हम जॉब्स के थ्रू। और जो जॉब्स हमें एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हम आगे भी बढ़ सकते हैं उसमें और अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जॉब नहीं रहेगा और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इवन नेशनलिज्म को भी प्रमोट नहीं कर सकते अगर हमें कभी करना हुआ तो। यंग इंडिया को जॉब चाहिए, क्योंकि अगर जॉब्स ही नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं होगा और क्राइम बढ़ेगा। और क्राइम इंडिया जहाँ पर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्राइम बनना बहुत सीरियस मैटर हो सकता है। यंग इंडिया को जॉब क्यों चाहिए? कारण क्या है जॉब मिलने का? अभी जो यंग इंडिया है, अभी बहुत सारे लोग एजुकेटेड तो हो रहे हैं पर उनको अनएम्प्लॉयड है तो उनको जो एक इफेक्ट आता है वो क्या आता है कि हमारे जो नेशन में रह रहे हैं, हमारे नेशन हमें कुछ डेवलपमेंट के लिए हमारे ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहा, हमें जॉब तक प्रोवाइड नहीं कर रहा, हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो हमें जो नेशन हमें जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ हमें माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आ सकती है? अगर हमारे जो नेशन हमें जॉब प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हमें एक तरह से फैसिलिटेट कर रहा है कि हम कुछ अच्छा कर पाए, तो ही ना हमारे मन में एक फील आएगी कि हाँ ये नेशन है जो मेरे लिए भी कुछ सोच रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो नेशन के लिए सोच रहा हूँ और उनके बारे में कुछ और प्रोग्रेसिव करना चाहता हूँ। जॉब हम करते किसके लिए? हमारा डे टू डे लाइफ का बेटरमेंट के लिए। जैसे कि कोई हम आईटी सेक्टर में कोई वर्क कर रहा है तो फिर उसे क्या होगा कि हमें सबका सोच समझ के हमें हमें जॉब्स क्यों करनी चाहिए? हमारे बेटरमेंट के लिए और हमारे जो यूथ है उसको भी बेटरमेंट है। जैसे कि सब अभी अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन, कोविड के बाद रिसेशन में बहुत सारी कंपनीज गई, तो जैसे कि अभी न्यूज़ सेक्टर्स में हम हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, जैसे हम अप्लाई करके सब अलग अलग सेक्टर्स में। गुड आफ्टरनून टू आवर गेम्स। सो ये लोग का घुमा फिरा के एक ही है पैसा। इन लोग को पैसा चाहिए, सबको चाहिए। हाँ चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू से दैट कि आज से 100-200 साल पहले सबको पैसा ही चाहिए था। सब एक दूसरे से लड़े, जमीन बटी, देश बटा और आज अपन इधर है सबसे पहला। एंड दूसरा, तुमने बोला कि तुम बेरोजगार हो, ये वो तुम्हारी गलती है, देश की नहीं। मोदी जी तुम्हें आके नहीं बोलेंगे कि ले बेटा जॉब रखो, उसके लिए तुम्हें उतना ज़्यादा काबिल बनना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट, ये जो बोल रहे हैं आईटी सेक्टर में बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ बढ़ रहे हैं, तुम्हारी जॉब का फायदा देश को ही हो रहा है। तो देश के लिए प्रेम रखो, खुद के लिए स्वार्थ नहीं। दूसरा मेरा पहला पॉइंट ये है कि नेशनलिज्म और जॉब्स में ये है कि अगर नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर शोइंग आवर यूनिटी टू आवर कंट्री। ठीक है, हम लोग अपना यूनिटी शो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नेशनलिज्म में है, इसके मतलब हम लोग एज अ कंट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। कंट्रीब्यूटर मीन्स खुद के बारे में नहीं सोचना, सबको अपने साथ लेके चलना। और कंट्रीब्यूटर और जो सिर्फ जॉब के बारे में बोल रहे हैं वो एज अ वर्कर बात कर रहे हैं। वर्कर क्या होते हैं? वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। लेकिन कंट्रीब्यूटर क्या होते हैं? वो खुद के बारे में सोचते हैं लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ जो बाकी सब है वो कंटिन्यू करे और वो आगे जाके कुछ ना कुछ अचीव करे, उसके सपोर्ट पे सपोर्ट करें और उसको बड़ा करें। ये नहीं कि खाली सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, वो तो उन्होंने जो किया उन्होंने हमारे देश के लिए किया, उसके वजह से आज आप और हम बैठ के यहाँ डिबेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने वो नहीं किया तो हम नहीं कर पाते। पर नेशनलिज्म इससे नहीं होती ना। आपने देश आजाद करा दिया, लोगों में नौकरी नहीं है। आपने देखा देश आजाद होने के बाद क्या हुआ? भूखमरी हुई थी 1962 में चाइना के युद्ध के टाइम। तब क्या हुआ था? कौन सा ऐसा काम है? देश लेकिन उसके बाद फिर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लेकिन आया क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब। और ये चीज को मैं टैकल इस तरह से करना चाहूंगा कि बात नेशनलिज्म का हो रहा है। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति, यूनिटी। ठीक है, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने से पहले
कोई जॉब के बारे में बात करता था कि सबको जॉब चाहिए था। अगर सबको उतने टाइम जॉब चाहिए होता तो सब अपने बारे सोचते। अगर सब अपने बारे सोचते तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, गो बैक साइमन, ये सब कोई मूवमेंट होता? नहीं होता। तो जब ये सब कोई मूवमेंट नहीं होता तो देश इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ ही नहीं पाता। और जब बढ़ नहीं पाता तो फिर इंडिपेंडेंस हो ही नहीं तो पाता। आप नेशनलिज्म वो लोगों ने नेशनलिज्म को सपोर्ट किया, यूनिटी दिखाया, तब हम लोग आज यहाँ बैठे हुए, तब हम लोग अंग्रेज से आज़ाद होकर यहाँ बैठे हुए। अगर वो लोग अपने उस टाइम पे अपने बारे में सोचते, जॉब के बारे में सोचते कि नहीं मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, उनको खाना मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं देशभक्ति नहीं दिखाऊंगा, मेरे को सिर्फ जॉब चाहिए, तो आज हम तो ये यंगस्टर्स को तो सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ तो फिर जाओ। हाँ एनीवेज, कहाँ जॉब का है दिखला दो, चलते हैं। हाँ तो उसके लिए स्किल्स लाओ। स्किल बहुत आपको कौन सी चाहिए? कौन सी है? आपके पास आपको कौन सी है? कौन सी है? आपको कौन सी बताओ। उसके हिसाब से हम आपको जॉब देंगे। हाँ तो लाइए। नहीं होना है गाइस, पर्सनल नहीं होना है आप लोगों They are getting personal. No, Gotting? don't get personal. we are not getting personal. Topic only. भाई आपने टॉपिक मैम जो बोल रही है ध्यान दो और बस टॉपिक चेंज करके वापस टॉपिक पे आओ। मैम का पॉइंट क्या था? आपको जो पैसा चाहिए आप जाइए, यहाँ से चली जाइए। वो बोल रहे हैं आपको पैसा चाहिए, आप यहाँ से चली जाइए। भाई हमने सुना, दोबारा रिपीट नहीं करना है, जो है उस पे कंटिन्यू। अगर हमारे देश में इतनी नेशनलिज्म है तो कहाँ है हमारे जो अभी जो लिस्ट आता है देश के नेशनलिज्म में, सबसे ऊपर नाम आता है फ्रांस का, उसके नीचे आता है रशिया का, इसके अंदर पोलैंड, सर्बिया ऐसे देश भी है, लेकिन हमारे देश का नाम क्यों नहीं आ पा रहा है? फ्रांस में तो इतना नेशनलिज्म है कि अभी रायोट्स हुए थे फ्रांस में, आप शायद से भूल गए उस चीज को। एक बच्चे को उसको मार दिया गया बस इसलिए क्योंकि वो काला था। अब आप इसको टैकल कीजिए। नेशनलिज्म इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग है तो राइट्स क्यों होते हैं? राइट्स छोड़ो, रिलीजन तो मैं बोलूंगा ही नहीं। पहले मेरे पॉइंट को तो टैकल कीजिए। तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं अपने देश की नहीं, मैं फ्रांस की बात क्यों करूँ, मैं रशिया की बात। इन्होंने पॉइंट बोला उन्होंने फ्रांस की बात की, हमने भी फ्रांस की बात की। टॉकिंग अबाउट फ्रांस, वही उनके पॉइंट को टैकल किया हमने। फ्रांस ना, वही आप अपने ग्रुप को सपोर्ट कीजिए, आप अलग पॉइंट क्यों आप डाल बोल रहे हो दीजिए? नेशनलिज्म की वजह से उन्होंने फिर भी गोली शॉट मार दी। तो वही चीज आज इंडिया में हो रही, नेशनलिज्म है फिर भी हम राइट्स हो रहे। जॉब्स होता है, अगर किसी के पास जॉब्स होता है तो कोई किसी के पास जाता ही नहीं ना राइट्स के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जॉब का कमी है? जॉब की कमी है ना सर? जॉब का कमी है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स आ चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम। सर आप बोल रहे कि ऑनलाइन जॉब में स्कैम भी बहुत हो रहा है। स्कैम का बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन स्कैम ऐसा तो नहीं है ना कि 100 में 80% स्कैम हो रहा है। ऐसा 100 में 90% कितने ज्यादा जो पैसा चाहिए ट्रेडर्स लोग हैं, कितने ज्यादा ट्रेडर्स लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो डिसेबल लोग जो जॉब के लिए नहीं जा सकते, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको जॉब, आप ये कैसे कहते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही? तो सर आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इंसान को कहाँ तक पढ़ा रहना चाहिए कि उसको जॉब मिले? अगर आप वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करेंगे ना, ऑनलाइन जॉब्स के बारे में, तो क्वालिफिकेशन पता है आपको क्या रहता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं सर, बताइए। 10th पास होना चाहिए और 12th पे ग्रेजुएट होना चाहिए। 10th पास बहुत लोग हैं। ये इन्होंने बताया कि क्वालिफिकेशन जॉब जैसे मिल जाते हैं 10th पास को, शायद इनको पता ही नहीं उसके पीछे भी बहुत क्राइटेरिया होती है, बहुत सारे स्किल सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। अगर आप एक ऑफ होम वर्क फ्रॉम होम करते हो तो कंटेंट राइटर्स का एक जॉब होता है, उसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उसका ड्राफ्टिंग अच्छा होना चाहिए। ये सब स्किल है, उस स्किल भी चलो आपके पास है, लेकिन उसका पे स्केल क्या है? आपको लगता पता नहीं है वो कि- भी नहीं है शायद, वो भी पे स्केल नहीं है, वो भी कितने सब तो वर्क फ्रॉम होम जस्ट फॉर फ्री करवाते हैं, उसकी भी कोई सैलरी नहीं होती है, ना कोई देता है। और ये वर्क फ्रॉम होम एक मिथ है, इतने लोगों को मिलती नहीं। अगर वर्क फ्रॉम होम मिथ है तो आईआईटी मद्रास जैसी बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट वो बीएससी की डिग्री क्यों ऑनलाइन करवा रही है? सर वो आईआईटी है सर, वो आईटी में ले रहे, आईटी कंपनी है। कौन सी आईटी कंपनी है? उसमें कॉमर्स का बच्चा और आर्ट्स का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। कोडिंग तो आप तो 8वीं के बच्चे को भी करवा के करवा। उसमें कोडिंग की काम ही नहीं है, डेटा साइंस का है। तो डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस क्या है क्या बताइए? है? आपको बताइए। डेटा साइंस के लिए आपको कंप्यूटर तो आना चाहिए ना, आप बैठे बैठे यहाँ से बोलने हाँ तो वो सब वो सिखाएंगे ना। वो डिग्री 4 साल की है, उसमें आप फर्स्ट ईयर में भी निकल सकते हैं, सेकंड ईयर में भी निकल सकते हैं, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है।
और ऐसा बस आईआईटी मद्रास नहीं कर रही, आईआईटी पटना ने कंप्यूटर साइंस तक में वो चीज़ निकाल दी। आप ऐसा बोलिए कि हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, कि हम लोग को वो आइडिया नहीं है कि वो क्या निकाल रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि वो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा ही मेरे को नहीं आता तो है ही नहीं। और आप बात कर रहे हैं जॉब का, ऑनलाइन जॉब, आप ऑनलाइन जॉब के बारे में आपने कहा कि बहुत सारे ऑनलाइन जॉब स्कैम है ना, और उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया रहता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तो वो अगर किसी के अंदर नहीं है तो गलती किसका हुआ? जॉब तो है, गलती इंसान का हुआ है, जॉब है ना, जॉब तो है ना, वो आपके ऊपर है ना। आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, टाइपिंग स्पीड अच्छा नहीं है, तो वो गलती आपको नहीं मिलेगा। जॉब है, वहाँ पर आपका कोई स्किल नहीं है, लैकिंग स्किल हो रहा है, वहाँ स्किल लैक कर रहा है, ये मत बोलिए कि जॉब नहीं है, जॉब है। But our topic. हाँ खाओ, पर जो थाली में तुम खा रहे हो ना, उसके अंदर छेद मत करो। और वो छेद है ना, वो छेद, वो लैक ऑफ नेशनलिज्म है। हो गया, आप बोलो। हाँ हाँ हो गया बोलो ना। टैकल करना है तो फिर बोल देंगे। अरे चलो कंटिन्यू। आप भी बोले आपकी गलती है, आपका लाइक उसी को हाईलाइट करना, वो आपकी थाली में छेद हो गया। तो आप इससे सोचिए कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर नेशनलिज्म ही सब कुछ है तो आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे नहीं होते, और हम हमारे माँ बाप यूज कर सकते हैं उतना रीयूज करें। और ये सब के लिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी का? ग्रीन एंड एफिशिएंट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो अच्छे चीजों से बन रहा है जिससे पोल्यूशन ना हो। जैसे सीमेंट आजकल बहुत पोल्यूटिंग चीज बन रहा है, तो ये ऐसी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पोल्यूशन बहुत कम होगा। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आजकल हम गाड़ी बहुत यूज करते हैं और वही सबसे मेन रीजन है एयर पोल्यूशन का। तो इसके जगह अगर हम ट्रैम या फिर मेट्रोज या फिर सबवेज बनाए जो इलेक्ट्रिसिटी पे चले और जो सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं अपने इसके यूज करने के लिए, तो वो बहुत बेहतर होगा। वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप देखें तो आजकल दिल्ली में ही बहुत बड़ा माउंटेन बन चुका है वेस्ट का, जो भी और लैंड पोल्यूशन बढ़ा है।